बाय द वे, गांव सिर्फ मकानों से ही नहीं बनता, गांव बनता है यहाँ के लोगों से। दुनिया से इतने दूर होने के बावजूद यहाँ के लोग काफ़ी वेलकमिंग है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग ग्रहण विलेज के बारे में जानते हो। आई मस्ट टेल यू, यह काफ़ी सुंदर जगह है। पहाड़ों में आज हमारी जर्नी का तीसरा दिन है। ग्रहण विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े अपने आगे की जर्नी को पूरा करने के लिए। कल का क्या पता कल हो ना हो, फिर मिलेंगे शायद इन अनजान रास्तों पर, क्योंकि हमें कल की और मुश्किलों की क्या परवाह, हम तो सिर्फ आज में जीते हैं। इसी सोच के साथ हम निकल पड़े अपने आगे के सफर को पूरा करने के लिए। जब ना मैं पहाड़ों में ट्रैकिंग करता हूँ तो इसका एक अलग ही मज़ा है। जब मैं कुछ नया देखता हूँ, जब मैं कुछ नया सोचता हूँ, जब मैं कुछ नए लोगों से मिलता हूँ, जब मैं कुछ नया महसूस करता हूँ, तो मेरे ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही चेंज हो जाता है। बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि सफ़र कब पूरा हुआ। अब हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ हमें आज की रात बितानी थी, मिंगथाच। बाय द वे, मिंगथाच काफ़ी सुंदर जगह है। टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। शाम हो गई। यहाँ शाम का रंग कुछ अलग ही होता है। ये सनसेट बहुत अलग था। आसमान का रंग बहुत ही अलग था। कुछ जगहों पर आप जाते ही नहीं हो, बल्कि वहाँ जो देखते हो या जो महसूस करते हो उसे अपने दिलो दिमाग में वापस भी लाते हो। अब अंधेरा हो चुका था। अब इंतज़ार था आने वाले कल का। अगले दिन की शुरुआत इन शानदार नज़ारों के साथ हुई। मंजिल तक पहुंचने के लिए अब मिंगथाच से नगारू तक अराउंड 8 से 10 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चलनी होगी, तो उसके लिए ज़रूरी है जुनून। पहाड़ों में ना ट्रैकिंग करने का भी एक अलग ही मज़ा है। ये हसीन वादियाँ, ये ऊंचे पहाड़, हवाओं का शोर, और यहाँ है तो सिर्फ सुकून। जैसे ही हम नगारू टॉप में पहुंचे तो हमने एक चैन की सांस ली। जब ना आप अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाते हो तो आपका थकान के कारण गिव अप करने का मन होता है, पर एक हौसला ही तो है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। हालात परिस्थितियों में अचानक से बदलाव हुआ। मुझे ना पहाड़ों की पता सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि यहाँ बादलों के रंग बदलते देर नहीं लगती। जब मंजिल सामने दिखाई दे तो रुकने में मज़ा कहाँ। मौसम के बदलते मिजाज के साथ और इन बर्फीले पहाड़ों के आसपास अब ठंड का एहसास हो रहा था। तो अब हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ हमारा सबमिट पॉइंट था। यहाँ पर मौसम कैसे बदलता है इसका पता ही नहीं चलता। तो कभी बारिश तो कभी धूप, मगर हल्की बारिश के बाद मौसम इतना सुनहरा हो गया कि सब कुछ दिल को लुभा रहा था, मानो कि मन को सुकून मिल रहा हो। ऐसा लग रहा था कि ये पल यूं ही थम जाए, ये पल यूं ही रुक जाए। यहाँ का नेचर कितना अलग है हमारे शहरों से। इस गर्मी के मौसम में भी यहाँ के पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। सारपास के पास पहुँचते ही एक अजीब सी खुशी हो रही थी। इन पहाड़ों को करीब से देखना, महसूस करना, एक अलग सी खुशी हो रही थी मेरे दिल को। खुशी हो क्यों ना, क्योंकि मैं जो अपनी मंजिल के पास पहुँच गया था। मुश्किल रास्तों से डर कर रुकना अपनी फितरत नहीं। अगर मंजिल पता हो तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं।
कल का क्या पता कल हो ना हो, फिर मिलेंगे शायद इन अनजान रास्तों पर, क्योंकि हमें कल की और मुश्किलों की क्या परवाह, हम तो सिर्फ आज में जीते हैं। So finally, you guys are amazing. Thank you and thank you so much for your love and support. Subscribe us and make sure press the bell icon.